कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि सभी हार्डवेयर है। हार्डवेयर इसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रदर्शित होता है और ये हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेटा की तुलना में यदा कदा बदल जाता है। यह डेटा महसूस करने में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है और इन्हें तत्काल रिसीव तथा मिटाया जा सकता है। फर्मवेयर किसी सॉफ्टवेयर की एक विशेष किस्म होती है जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है और हार्डवेयर यंत्रों पर रक्षित किया जा सकता है, जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी, जहां इसे तत्काल बदला नहीं जा सकता है और इसलिए ऑब्जेक्टिव रहने की तुलना में स्थिर बना दिया जाता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो पाता है। इसका एक सरल एग्जांपल है, अभी आप यह वीडियो जिस स्क्रीन में देख रहे हैं, चाहे वह मोबाइल हो या कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल कंपोनेंट आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर केस और कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए कंप्यूटर को खोलना पड़ता है और इंटरनल हार्डवेयर के नाम आपको बता देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हेड सिंक एंड फैन, ग्राफिक्स कार्ड और भी पार्ट होंगे जिनका मैंने नाम नहीं लिया। एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल कंपोनेंट, अरे मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो और नाम से ही समझ गए होंगे कितना इजी है। इंटरनल हार्डवेयर मतलब कि इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल हार्डवेयर मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्सटर्नल कंपोनेंट जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है, यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी शामिल है। यह सब सुनने के बाद इनके नाम भी आपके दिमाग में आ गए होंगे, तो वही नाम आपको बता देता हूँ जो आपके दिमाग में आए हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर और यूपीएस। वैसे यूपीएस का ज्यादातर इस्तेमाल लोग करते होंगे। इसका पूरा नाम है यूनिटरप्टिबल पावर सप्लाई यूनिट। क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। यह तो आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मीन्स उन फिजिकल पार्ट से है जिनसे पूरा एक कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर को चार और डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने का काम करते हैं। इनके यूज से ही एक यूजर कंप्यूटर से कनेक्शन बनाकर अपना काम करता है। कुल मिलाकर इनके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपना कीबोर्ड ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कीबोर्ड यह यूजर को कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिकल डेटा और कमांड को इनपुट करने की अनुमति देता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बता देता हूँ, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। सेकंड, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने या उसके फेवरेबल बनाने का काम करते हैं। एंड गाइस, मैं इनपुट और आउटपुट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज इन दोनों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलो आउटपुट डिवाइस के नाम बता देता हूँ। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। थर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस। जब आप कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वह डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज से होकर गुजरता है। यह वो स्टेज होती है जहां रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के वह हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो इस इंटरमीडिएट अवस्था को संभालते हैं। इन्हें इंटरनल मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड गाइस, जीपीयू पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। फोर्थ, स्टोरेज डिवाइस। यह हार्डवेयर वह हार्डवेयर है
जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स में से एक है। ये कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन ये दोनों कंप्यूटर के लिए अलग अलग वर्क करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच कई डिफरेंस भी हैं। और गाइस, इन डिफरेंस को नोट भी कर लेना। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ फिजिकल रूप से जुड़ा हुआ होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को एक विशेष टास्क करने के लिए निर्देश देता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रोग्राम है। इसलिए हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है का मतलब यह इमेज देखो, अब समझ गए होंगे आप। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, लेकिन कई सारे एरर आने लगेंगे और किसी भी जानकारी को आउटपुट नहीं करेगा। अगर हार्डवेयर खराब हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है, और नहीं हुआ ठीक तो नए से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो आप इसकी बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल करके इसे दोबारा ला सकते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़े भी एक्साइटेड हुए हो तो इस वीडियो को भी देख लो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ। और हम मिलेंगे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।